महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एनडीए के दो बड़े नेता अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक अजीब सियासी शीत युद्ध चल रहा है जो मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे की दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह है अजित पवार के एक बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें हिंदुत्व विरोधियों के साथ रहने वाला नेता बता दिया। दूसरी वजह है अजित पवार और फडणवीस के बीच चुनाव से पहले तक की दोस्ती है, जिसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर 2023 में जब अजित पवार एनडीए में आए थे तो चर्चा थी कि वे चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि फडणवीस की मदद से ही उन्हें एनडीए में जगह मिल पाई थी, जिससे अब फडणवीस के बयान को सियासी मायने दिए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति अब थोड़ी मजबूत होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक रूप से कमजोर हुए फडणवीस अब एनडीए के मुख्य चेहरे में शामिल हैं और वे स्थानीय नेताओं के लिए दिन रात रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए भी सांकेतिक रूप से प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अजीत की हर गतिविधि का सीधा असर फडणवीस के राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। अजित पवार अब फडणवीस के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन चुके हैं। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, नवाब मलिक को टिकट देना। नवाब मलिक पर बीजेपी लगातार हमले करती रही है और वो इस समय जेल में भी रहे हैं। अजित पवार ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक को टिकट देकर बीजेपी को चौंका दिया, क्योंकि नवाब मलिक पर बीजेपी लगातार हमले करती रही है। हालांकि अजित पवार ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। इसके अलावा नवाब मलिक की बेटी सना भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुंबई की सियासत में अजीत के कदम ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दूसरी वजह है अडानी का नाम लेकर विपक्ष को मुद्दा दिया। अजित पवार ने 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दौरान शरद पवार और अमित शाह की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी के शामिल होने का बयान दिया। इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसे बड़ी राजनीतिक संलिप्तता के रूप में उठाया, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। तीसरी प्रमुख वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे का विरोध किया। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयासों का अजित पवार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये नारा सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। अजित की ये मुखरता एनडीए के भीतर आंतरिक झगड़ों का कारण बन रही है। फडणवीस ने हिंदुत्व के दांव को खेला, लेकिन अजित पवार इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अजित को डर है कि इस नारे के कारण उनका वोट बैंक खिसक सकता है। जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देना। अजित पवार ने ओबीसी समुदाय को लेकर बयान दिए हैं कि वे अब बीजेपी और महायुति को एकजुट होकर वोट नहीं देंगे। इस तरह के बयान से जातीय राजनीति को हवा मिल रही है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र में ओबीसी, दलित, आदिवासी और मराठा समुदाय की राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है और अजित पवार इन समुदाय के बीच अपना असर बढ़ा रहे हैं। इस सियासी खेल में अजित पवार अब फडणवीस के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। जहां एक ओर फडणवीस की स्थिति मजबूत हो रही है, वहीं अजित पवार ने एनडीए के भीतर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन दोनों नेताओं के बीच की तकरार महाराष्ट्र की राजनीति को अगले कुछ समय तक दिलचस्प बनाए रखेगी।